में सरकार की पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रो पुअर टूरिज्म परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह टीम पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सारनाथ और सीएम के गृह जनपद से सटे कुशीनगर में कार्य योजना बनाएंगी और उनसे इन पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रों का सुंदरीकरण होगा। साथ ही यहाँ के गरीबों का उत्थान किया जाएगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को भारी संख्या में बैंड बाजे के साथ बीएचयू सिंह द्वार स्थित मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा निकाला। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा सिंह द्वार से शुरू होकर लंका 80 सोनारपुरा होते हुए भेलूपुर स्थित आईपी विजया मॉल के समीप विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा समाप्त किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय से विश्वविद्यालय ने नए सत्र में संस्कृत विषय को समाप्त कर दिया है। इस विषय के समाप्त करने के बाद से ही छात्र आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार से संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद मंगलवार को छात्रों ने संस्कृत विषय फिर से पढ़ाए जाने के संबंध में पीएमओ को एक पत्र लिखा है। जितेंद्र सिंह शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। शिकायत बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत का एक पद था जिसको विस्थापित किया जा रहा है। 2020-21 के नई शिक्षा नीति में जहां स्वदेशी भाषाओं को अपनाने की बात कही जा रही है, वहीं लगातार यहां से हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। साल 2020 के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन शेष है। ऐसे में नव वर्ष के जश्न के लिए अभी से तैयारियां शहर में शुरू हो गई है, लेकिन शहर की सड़कों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हुड़दंग करने, सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट दिखाने वालों के लिए वाराणसी पुलिस ने खास तैयारी की है। एसएसपी अमित पाठक ने बनारसियों से अपील की है कि किसी भी हाल में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन न करें। ट्रिपल राइडिंग, रैश राइडिंग, बिना हेलमेट और मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाएं। अगर कोई हुड़दंग करेगा तो उसके लिए हमने भी तैयारी करी है। जो भी मौका है उसको शालीनता से और किसी भी नियम का उल्लंघन किए बगैर मनाया जाए। ना ही किसी प्रकार की रैश ड्राइविंग की जाए, ना किसी प्रकार के ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया जाए, ट्रिपल राइडिंग ना की जाए, हेलमेट पहना जाए, मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जो समय समय पर सरकारी दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनको सभी को उनकी जानकारी है, उसका पालन किया जाए। और हमने पुलिस प्रबंध किया है, जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के मंत्री सुधांशु शेखर ने मंगलवार को हुए प्रेस वार्ता में बताया कि गत दिनों नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अधिवेशन से जोड़कर रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ये रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से बना, क्योंकि कोविड महामारी के चलते 25,000 जनसंख्या वाले स्थान पर मात्र 200 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिस प्रस्ताव को लेकर के सभी प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कुल 42 प्रांत हैं, जो सभी प्रांतों में राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिसमें सारे विषयों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो भी विषय आए उन विषयों को लेकर के हम सभी प्रेस वार्ता का काम करते हैं। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सीओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में छापेमारी कर पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पांडेपुर चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडे को सूचना मिली थी कि पांडेपुर नई बस्ती स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। इस सूचना के आधार पर लालपुर पांडेपुर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह, पांडेपुर चौकी इंचार्ज और महिला पुरुष कांस्टेबल की टीम लेकर उन्होंने छापा मारा। मौके से पांडेपुर नई बस्ती की एक महिला, हुकुलगंज का राधे पटेल और चंदौली के कोतवाली थाना अंतर्गत पंडित का पूर्वा निवासी ब्रिजेश मौर्य पकड़ा गया। वहीं 2 महिलाएं और 2 पुरुष छत के रास्ते से भाग निकले। वैश्विक महामारी कोविड-19 से अब हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ चुकी भारत सरकार की पहल पर साल 2021 में नए वर्ष के उल्लास के साथ कोरोना वैक्सीन भी बनारस पहुंच रही है।
डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि यह वैक्सीन जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बनारस पहुंच जाएगी और इसे पहले चरण में 17,000 लोगों को लगाया जाएगा। इसमें वाराणसी में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर के, उन सबको फर्स्ट राउंड में कोविड की वैक्सीन लगनी है। वाराणसी में कोविड की वैक्सीन के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और वाराणसी में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों, उन सबको फर्स्ट राउंड में कोविड की वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीन जनवरी के किसी भी सप्ताह में आ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सेकंड या थर्ड वीक में ये वैक्सीन आएगी। यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो कोविड वैक्सीन का स्टोरेज बनना है वो पूरा हो चुका है। कोल्ड चेन इस्टेब्लिश करने के लिए जितने सेंटर्स बनने हैं वो सारे हो चुके हैं। 17 जगह पे दवाइयाँ भेजी जाएंगी और वहाँ पे टीका लगाया जाएगा। उनकी सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं या जो 100 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन हॉस्पिटल्स को भी सेंटर बनाते हुए हम लोग और चिन्हित करेंगे। ऐसे कम से कम 10-12 सेंटर और चिन्हित होने हैं। अब तक 12,700 लोगों की फीडिंग हो चुकी है। करीब 17,000 लोगों को यहाँ वाराणसी में कोविड की वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा सारा फीड हो चुका है। आंगनबाड़ियों का डाटा है करीब 3900 का, वो फीड होना बाकी है, जो कल तक फीड करा लिया जाएगा। करीब 17,000 लोगों का सारा प्लान बना दिया गया है और सेंटर्स हैं वो चिन्हित हो गए हैं। वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग ब्लॉक वाइज हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट की सारी तैयारियों की बैठक वो सारी 2 बार हो चुकी है। यूनिसेफ के माध्यम से भी जो सर्वे वगैरह होने हैं वो भी सारे पूरे किए जा चुके हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली दैनिक मां गंगा की आरती में मंगलवार शाम बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा लांबा पहुंची। बचना है हसीनों, हनीमून ट्रैवल, भेजा फ्राई, यहाँ और शौर्य जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों पर असर छोड़ने वाली अभिनेत्री मनीषा लांबा के साथ में अभिषेक जलान भी नजर आए। मां गंगा की आरती में आधे घंटे तक मंत्र मुग्ध होकर मनीषा लांबा कभी सेल्फी लेती दिखी तो कभी अपने फोन से आरती की तस्वीरें निकालती। आरती देखने के बाद नाव पर सवार होकर मनीषा लांबा 80 की तरफ निकल गई। गंगा सेवा निधि की ओर से संस्था के सचिव हनुमान यादव ने उनका स्वागत किया। नव वर्ष की पूर्व संध्या से शुरू होने वाला जश्न नव वर्ष के पहले दिन तक मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के दौरान इस जश्न पर भी ब्रेक लग गया है। नए वर्ष के जश्न और पार्टियों को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को गाइडलाइंस को 100% लागू करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार के समारोह के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इनमें एक स्थान पर 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। मंगलवार को 46 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 357 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,097 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 20,307 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 433 है।